आप लोगों ने इस तरीके के सोलर पैनल को खेतों में लगे हुए ज़रूर से देखा होगा। तो ये होते हैं एग्रीकल्चर सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर वाटर पंप। और इस सिस्टम की हेल्प से किसान अपनी फसल की सिंचाई कर पाता है। बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके खेतों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है सिंचाई करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रात को 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे आती है। तो किसान को रात को उठकर जाना पड़ता है फसल की सिंचाई करने के लिए, और रात को फसल की सिंचाई करना एक बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो किसान की इन सब प्रॉब्लम का समाधान होता है ये एक, यानी कि ये सोलर सिस्टम। इस सिस्टम की हेल्प से किसान अपनी मर्जी से जब चाहे अपनी फसल की सिंचाई कर पाता है। तो अगर आप किसान हैं और अपने खेत में इस तरीके का एक सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आज इस वीडियो में हम इसी वाटर पंप के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितनी गहराई से पानी निकाल पाता है, और क्या बारिश के मौसम में ये काम कर पाता है, नहीं कर पाता, और मेंटेनेंस कितना आता है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लूबी कंपनी के जो पैनल्स है उनका इस्तेमाल करा गया है। ये जो पैनल है ये पॉलीक्रिस्टलिन पैनल है। एक पैनल की कैपेसिटी है 250 वोल्ट की, और टोटल में यहाँ पर 20 पैनल लगाए गए हैं। 10 पैनल इस वाले स्ट्रक्चर पे है और 10 पैनल उस वाले स्ट्रक्चर पे है, यानी कि टोटल 20 पैनल का यहाँ पर यूज़ करा गया है। 20 पैनल इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम है ये 5 HP का है। 5 किलोवाट के पैनल लगे हैं इसमें, 5 HP का कंट्रोलर लगा है और 5 HP की यहाँ पर मोटर लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पैनल को एक स्ट्रक्चर पर लगाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये GI का स्ट्रक्चर है। GI का इसलिए क्योंकि इस पर आसानी से जंग नहीं लगती है, और जब सिस्टम 20 से 25 सालों तक काम करता है, जो स्ट्रक्चर होता है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस स्ट्रक्चर को जमीन में 4 फीट अंदर तक डाला गया है और फिर इसका सिविल फाउंडेशन करा गया है। ज़मीन में इसको इसलिए डाला गया है क्योंकि आंधी तूफान के अंदर पैनल वगैरह उड़ ना जाए, उखड़ ना जाए, तो इसीलिए मजबूती के लिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डाला गया है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस स्ट्रक्चर को हम जो है मैनुअली हाथों से जो है वो सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं सुबह का टाइम में सूरज इस तरफ होता है, तो पैनल को जो है घुमाकर इस तरफ कर दिया जाता है, और दोपहर के अंदर पैनल को बीच में कर दिया जाता है, और शाम को पैनल को जो है इस तरफ घुमा के कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पैनल के ऊपर सूरज की धूप डायरेक्ट गिरती है और पंप जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर पाता है। हर एक पैनल के पीछे से 2 वायर निकलती है, एक निकलती है नेगेटिव और दूसरी निकलती है पॉजिटिव। इन सभी वायर्स को आपस में कनेक्ट करके, यानी कि जो 10 पैनल है इन सबको आपस में सीरीज में कनेक्ट करके इनका जो आउटपुट लाया गया है वो लाया गया है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 HP की VFD यानी कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस लगाई गई है। VFD इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस पंप के अंदर जो मोटर यूज़ करा गया है ये DC मोटर ना होकर AC मोटर है। ये जो VFD होता है ये DC पावर को, जो कि सोलर पैनल से DC पावर आती है, उस DC पावर को AC में कन्वर्ट करके फिर मोटर को चलाता है। VFD के अलावा यहाँ पर जो है SPD, MCB और जो बाकी सर्किटरी होती है रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, उन सब को इसी बॉक्स के अंदर एक साथ इंस्टॉल करा गया है। तो ये जो कंट्रोलर बॉक्स है, इस कंट्रोलर बॉक्स से यहाँ से ये आउटपुट निकल रहा है, और ये केबल जो है वो जा रही है ट्यूबवेल के अंदर, जहाँ पर 5 HP की लूबी कंपनी की ही AC मोटर लगी है। तो चलिए अब मैं आपको इस सिस्टम को ऑन करके दिखाता हूँ, और इस सिस्टम को ऑन करना बच्चों का खेल है। कैसे? यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है कंट्रोलर बॉक्स, इसमें यहाँ पर ये स्विच लगा है, तो इसमें ये इसको ऑन की तरफ जो है घुमा देना है। जैसे हम घुमाएंगे नीचे पंप स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी का जो है यहाँ पर आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और बादलों का मौसम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और बंद करने के लिए जो स्विच होता है इसको फिर से हमें घुमा देना होता है ऑफ की तरफ। तो अभी हमारे साथ में है किसान जिनके खेत पर ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा है इस प्लांट को लगवाने के बाद में। तो क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम रानीलाल मीणा है। ओके, तो अंकल जी आपने ये जो सिस्टम लगवाया है अपने खेत पर, ये कब लगवाया था? ये हमने 2018 में लगवाया था। अच्छा, और क्यों लगवाया था आपने ये? उस टाइम पे लाइट की यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, अब भी नहीं है। यहाँ आसपास नज़दीक में बड़ी लाइन लाए तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो इसने सोलर पंप लगवाया। ये अंशराज जी ने हमारे को राय दी तो हमने सोलर पंप लगवाया, तो इससे हमारी खेती अच्छी हो जाती है, पानी अच्छा देता है। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था आपके यहाँ पर थी ही नहीं? अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। तो अंकल जी इसमें जो है एक साथ कितने फव्वारे वगैरह चल जाते हैं अभी? 8-7 फव्वारे चल जाते हैं, जैसे अच्छी धूप निकलती है तो 8-7 फव्वारे आराम से चल जाते हैं।
तो अंकल जी कब से कब काम करता है दिन के अंदर? ये सुबह 8 बजे से चाहिए स्टार्ट हो जाता है, शाम को 5:30 बजे तक गर्मी में चलता है, सर्दी में 4:30 बजे तक चलता है। मतलब धूप होना जरूरी है ना। अब घने बादल हो रखे तो भी क्या ये काम करेगा या थोड़ा कम काम थोड़ा करेगा? कम काम करेगा उसमें, वैसे चलती है, थोड़ा पानी देते हैं। तो अंकल जी इसमें क्या मेंटेनेंस वगैरह आता है, क्या कुछ इसमें चेंज करना पड़ा, क्या नहीं, कुछ? इसमें तो हमारे को तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, थोड़ा प्लेटों को साफ करना पड़ता है और कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, तो धूल वगैरह लग जाती है उसको साफ करना पड़ता है। अच्छा, तो अंकल जी ये बताइए कि बाकी जो किसान हैं जिनके यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है या फिर रात को उनको सिंचाई करना पड़ता है, तो क्या उनको भी इस तरीके का पंप लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए? क्योंकि आपने पंप 2018 में लगवाया था, यानी कि करीबन 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो कैसा आपका अनुभव रहा है और क्या किसानों को ये पंप अपने खेत में लगवाना चाहिए? किसानों को ये पंप लगवाना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 5 साल में हमारा ये अनुभव रहा, हमारे को कोई तरीके की परेशानी नहीं आई, अच्छा चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो अभी हमारे साथ में है लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर रवि जी। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो पंप है ये कितनी गहराई पर काम करता है? क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है, कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा गहराई में होता है। तो ये सिस्टम कहाँ से कहाँ तक काम कर पाता है, ये थोड़ा बताइए आप। देखिए, टेक्निकली मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पर लूबी के अंदर आधा HP से लेके 50 HP तक के सोलर पंप डिज़ाइन करते हैं। और गहराई की जहाँ तक बात है तो अलग अलग गहराई के हिसाब से अलग अलग मीटर हेड के हम लोग पंप बनाते हैं। और लास्ट आपको जो सवाल है कि कितनी गहराई से पानी निकाल देता है, 500 मीटर, इसको अगर हम लोग फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 1200 से 1500 की गहराई से पानी बाहर फेंक देता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं उनकी वारंटी वगैरह क्या होती है? देखिए, इसके अंदर एक तो पंप मोटर कंट्रोलर लगता है और इसके ऑपरेशन के लिए सोलर पैनल्स लगते हैं। भारत सरकार नियम अनुसार पैनल्स की 25 साल की वारंटी होती है और पंप मोटर कंट्रोलर की 2 सेगमेंट में वारंटी आती है। अगर हम इसको गवर्नमेंट टेंडर में सप्लाई करते हैं तो 5 साल की, और अगर प्राइवेट के अंदर हम लोग देते हैं तो 1 साल की, और अगर प्राइवेट के अंदर कोई कस्टमर 5 साल के लिए रिकमेंडेशन मांगता है तो 5 साल की भी वारंटी देते हैं। तो रवि जी आप हमें ये बताइए कि इस पंप में ये जो पैनल लगे हैं ये जी। भी लूबी के है और कंट्रोलर भी लूबी का है, पंप और जो मोटर लगा है ये भी लूबी का है, सब लूबी का ही क्यों? सर, बहुत अच्छा सवाल है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, उसके बाद में किसान भाइयों को क्यों लूबी लगाना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि लूबी 1965 से पंपिंग सेक्टर के अंदर बिजनेस कर रही है और ACDC एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिक बेल्ट के अंदर लूबी इंडिया के अंदर अपने आप में एक लीडिंग ब्रांड है। हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर सर्विस देते हुए आज निरंतर 50 वर्षों से हम लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारे ब्रांड के बारे में किसान को भी बहुत अच्छे से पता है, व्यापारी को बहुत अच्छे से पता है, और लूबी सही कीमत पर सही गुणवत्ता के साथ में बाज़ार के अंदर मटेरियल की अवेलेबिलिटी कराता है और किसानों को टाइम पर उनकी सर्विस मिलती है। इसलिए किसानों को हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और MNRE की गाइडलाइन के तहत जितना वाटर फ्लो एक पंप को देना चाहिए, लूबी उन सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर अपने आप को प्रमाणित करता है और किसानों को उनकी मनचाही वाटर फ्लो प्रोवाइड कराता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि व्यापारियों को या किसान भाइयों को लूबी इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि लूबी क्वालिटी में अच्छा है, सर्विस अच्छी है और सभी टेक्निकल पैरामीटर्स को हम लोग मैच करते हैं। तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लूबी सोलर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरीके का सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं अपने खेत के अंदर लूबी कंपनी की तरफ से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। आप लूबी कंपनी से डायरेक्टली बात करके समझ सकते हैं सारे प्रोसेस और समझ कर फिर अपने खेत में इस तरीके का एक प्लांट लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।